पर जिसको मेंटोर नहीं मिलता है उसके लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, एज सिंपल एज दैट जी. फॉर बिगिनर्स आई वुड से प्लीज़ हैव मोटिवेशन एंड क्लैरिटी कि आप जा क्यों रहे हैं. मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो भी टॉपिक है सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, उन हर एक टॉपिक पे मेरे पास करीबन 1 पेज का कंटेंट था. हेलो एवरीवन, बिंग टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है. आज हमारे साथ है अतुल त्यागी सर, जिन्होंने 145 रैंक यूपीएससी 2022 में लाया है और साथ ही साथ ये इंडियन डिफेंस अकाउंट में कार्यरत है. तो आज हम जानते हैं इनकी कंप्लीट जर्नी के बारे में. ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे. नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं. GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily 2 objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान. GS Score. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए. जी, मेरा नाम अतुल त्यागी है. ये मेरा दूसरे टर्म में रैंक 145 आया है और पहले टर्म में 291 रैंक के साथ इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में हूँ. मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में करी है और वही मेरा ऑप्शन. सर, लाइक यूपीएससी करने का ख्याल कब से आया था? जी, सबसे पहले मेंशन मेरे पापा ने किया था ग्रेजुएशन के बाद, बट मैंने उनको सीरियसली नहीं लिया. और कोविड के दौरान जब मैंने सीरियसली देखा कि जॉब प्रोफाइल्स क्या हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बाद से मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है. आई थिंक फैमिली का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट रहा था क्या ये गवर्नमेंट जॉब्स एंड ऑल इन चीज़ों में? जी जी, मेरे पापा एक सर्विसमैन हैं, पहले नेवी में थे और अभी रीएम्प्लॉयड हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ओके. सर, अगर बात करें लाइक प्रीलिम्स की, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहा था प्रीलिम्स को लेके? जी, ऑलरेडी आप अभी जॉब कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी आपने यूज़ किया होगा, तो प्लीज़ वो आप शेयर करें. जी, थर्ड अटेम्प्ट जो प्रीलिम्स हुआ है कुछ 28 तारीख को, उसके लिए मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी क्योंकि रिजल्ट 23 को आया था और मैंने जस्ट ऐसे दे दिया था. बट हाँ, उससे पहले मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि बेसिक बुक्स को कवर करें, बार बार उसको रिवाइज करें ताकि ऑलमोस्ट ये एक्सटेंट कि वो बाय हार्ट हो जाए. लोग कहते हैं 3-4 बार रिवाइज किया, मैंने तो कम से कम 12-15 बार किया होगा, मतलब थ्रू आउट द 2 अटेम्प्ट्स. और मुझे इंडिविजुअली आई गेट कॉन्फिडेंस फ्रॉम मॉक टेस्ट. आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एकदम ही शुरुआत थी तो मैंने कम से कम 110 मॉक टेस्ट दिए थे उसमें, और सेकेंड अटेम्प्ट में कम से कम 45-50 मॉक टेस्ट दिए थे. ये मेरी तरीका. सर, लाइक आपने मॉक टेस्ट की बात की, तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बताते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इवन जो इस साल भी देखा गया है, वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं. तो आपने कितने साल पहले से स्टार्ट किया था, लाइक कितने साल का स्टार्ट किया था कि चलो ये प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं अभी? 100%. Not necessarily I would say कि questions repeat होना is not the priority, but हाँ, getting a hint of कौन से topics पे focus किया जा रहा है. Especially अगर कुछ चीज़ें जैसे art and culture है, science and tech है, उसमें तो आपको कोई स्पेशल बुक की ज़रूरत ही नहीं है. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और उसी टॉपिक को कवर कीजिए. तो मैंने 2013 ऑनवर्ड्स सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किए. सर, मेंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज़ किया था? बिकॉज बहुत ज़्यादा लिखना है, कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए माइंड पे, तो उस पर क्या वर्क किया था आपने? ऑपोजिट मैं तो कहूँगा, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होना चाहिए, आपका वेल डिफाइंड कंटेंट होना चाहिए. तो मेंस के लिए मेरा था सबसे पहले वही जो आप कह रहे हैं कि कंटेंट हो, मतलब बेसिक. मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि जो भी टॉपिक है सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, उन हर एक टॉपिक पे मेरे पास करीबन 1 पेज का कंटेंट था और उसका बेसिक फ्रेमवर्क था. एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन, रफली 5 प्रोज, 5 कॉन्स और 5 वे अहेड. तो ये बेसिक फ्रेमवर्क मैंने बार बार रिपीट किया, और जब एक बार आपके पास कंटेंट हो जाता है, नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग प्रिपेयर की विद अ ब्लॉक. बट बेसिक है यहाँ, ये कंटेंट होना चाहिए फॉर श्योर.
लाइक मूक टेस्ट की अगर बात करें तो कितना आपने लगा लिया होगा अब तक? जी काफ़ी सारे मैंने मॉक टेस्ट दिए थे. इफ आई हैव टू नेम आई थिंक फोरम IAS इज डेफिनेटली द समथिंग आई वुड रेकमेंड. मैंने विजन के भी दिए हैं और एक मैंने एथिक्स का दिया था. बट यस गिव एज मेनी मॉक टेस्ट एज यू कैन और लॉक के साथ दीजिए. बहुत ही सिंसियरली दीजिए क्योंकि आप घर पे होते हैं तो आप कई बार लीनियंट हो जाएंगे. ऐसा नहीं करना है. आपको घड़ी रखनी है और उसी पे फिनिश करना है. नहीं हो रहा है, शुरुआत में नहीं होगा तो इट्स ओके, कम नंबर मिलेंगे बट एटलीस्ट फाइनल टेस्ट में तो अच्छे नंबर मिलेंगे. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. सर ऑप्शनल की बात करें तो सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना गेम चेंजर है ये. तो आपके लिए क्या रोल रहा है? लाइक आप तो ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर ऑलरेडी कर रहे थे, तो आपका क्या था उस पर स्ट्रैटेजी, कुछ डिफरेंट लाइक समथिंग? नहीं, मेरा तो बहुत ही सिंपल था. मेरा बैकग्राउंड था तो मेरे को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी. मैंने पहले भी कहा है कि ऑप्शनल आप चूज़ करिए आइदर बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, योर इंटरेस्ट और बेस्ड ऑन द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू. क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको देना है उसमें, बहुत ज़्यादा नंबर आप उसमें लाएंगे. इट्स लाइक अ डिसाइडर कि आप whether you're in the list or not and whether you'll get the service of your choice. सर लाइक अगर बात करें इंटरव्यू की तो उसके लिए स्पेशली लोग प्रिपेयर करते हैं समथिंग लाइक कोई कोचिंग का कुछ भी मटेरियल या आई डोंट नो अबाउट दैट एग्जैक्टली. तो आप इस पे थोड़ा सा, आपके साथ क्या क्या हुआ था, आपने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की? मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. I've said earlier as well कि इंटरव्यू में आपको हर चीज़ का, मुझे लगता है दो एक्सपीरियंसेस के बाद, कि एक सॉलिड रीज़न देना है. हर एक चीज़ का एक सॉलिड रीज़न देना है क्योंकि आप जो भी आपके मुंह से निकल रहा है वो आपकी पर्सनालिटी सीमिंगली जज कर रहे हैं. वो एक्सप्लिसिटली तो नहीं कहते बट दैट्स व्हाट आई फील कि हर एक चीज़ का एक कारण है कि आप सर्विस में क्यों जा रहे हैं. वो आपसे कोई सिचुएशन पूछ रहे हैं तो आपने बता दिया कि मैं ये करूँगा बट उसमें एक्सप्लिसिट होना चाहिए कि मैं क्यों करूँगा. तो आपका एक कारण होना चाहिए. तो डैफ आपको फॉलो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करना है. उसमें भी शायद मैं कम रह गया कि आपके अंदर बहुत कुछ है पर आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. तो एक मॉक अपने दोस्तों के साथ भी लीजिए, उनको अपना डैफ दीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए एंड देन ऑफ कोर्स मॉक इंटरव्यूज एज मच एज यू कैन. एंड यस, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दे वांट, उसमें करिकुलम में सर्कुलर में लिखा भी है कि दे वांट इन्फॉर्म्ड यूथ. सो एंगेज योरसेल्फ. करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ना नहीं है. हम फिल्म्स मीन्स में सिर्फ कंटेंट के लिए पढ़ते हैं बट इंटरव्यू के लिए आपको एंगेज होना है कि मेरी क्या प्रतिक्रिया है या कभी फ्यूचर में मैं उस पोजीशन में होऊंगा तो मैं क्या करूँगा. सो दैट्स हाउ यू गो फॉर इंटरव्यू. कोई कोचिंग आई थिंक उसमें नहीं होती है. आपको खुद को ही अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद अपना कंटेंट क्रिएट करना है और प्रैक्टिस. सर अगर GS पेपर की बात करें तो अभी लाइक अभी 60 डेज़ में फिर से मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है. मैं चाहूँगी आप GS पेपर 4 के रिगार्डिंग में कुछ अपनी स्ट्रैटेजी दें बिकॉज आपका अच्छा मार्क्स रहा है तो प्लीज़. डेफिनेटली आई मीन GS4 सबसे मज़ेदार पेपर मुझे तो लगता है क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं. जैसे कि क्या कर सकते हैं, जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, डजंट मैटर कि कोई इंस्पिरेशनल फिगर्स हैं या फ्रीडम फाइटर्स हैं. मेरा एक दोस्त है, वो मूवीज़ देखता है, उसने कई सारी मूवीज़ कोट करी हुई हैं. या स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को कोट कर रहा है. इवन पॉप स्टार्स भी हैं, सिंगर्स वगैरह हैं, उनके वो गाने लिख के आया है, लाइन्स लिख के आया है. तो दैट वे यू नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ कंटेंट. और मैं पहले भी कहता हूँ कि GS4 की कोई फिक्स्ड किताब नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है कि GS4 मेरा ख़त्म हो गया, मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया. हर रोज़ आप GS4 के लिए प्रिपेयर करते हैं. और जब केस स्टडी की बात आए तो हाँ, केस स्टडी इज़ वेरी ऑलमोस्ट लाइक साइंटिफिक. एक फिक्स्ड पैटर्न है उसका. और हाँ, क्रिएटिविटी इसमें आती है कि आप उदाहरण दीजिए. जैसे कि मैंने एक लिस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स थी मेरे पास और सिचुएशंस थी. आई डोंट रिमेंबर बट मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई ऐसी केस स्टडी आई थी जिन किसी एक सिविल सर्वेंट ने सेम ही चीज़ फॉलो करी थी एंड सक्सेसफुली वो दिखाया भी था. तो मैंने वो उसको कोट कर दिया कि मैं ये स्टेप्स लूँगा जैसे कि IPS XYZ सर ने ऑलरेडी किया हुआ है. That's how GS4 can be really fun and really scoring as well. So ethics, GS4 and optional focus on that.
सर जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड्स जो है वो लाइक मतलब अपने पेपर्स में मूवीज़ समथिंग एल्स ऐसी कुछ चीज़ें कोट करते थे, तो मुझे ये जानना है कि आप सोशल मीडिया से कितने टाइम मतलब कितने हद तक वो कनेक्टेड थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? ड्यूरिंग प्रिपरेशन ज़ीरो। फिर जब लबासना में मैं चला गया था 3 महीने 3.5 महीने, तब मैं आ गया था सोशल मतलब इंस्टाग्राम पे, और जैसे लबासना ख़त्म हुआ और मैंने ईगल ली तो अगेन ज़ीरो, और अब जब रिजल्ट आ चुका है तो मैं फिर से आ गया इंस्टाग्राम। ओके। ड्यूरिंग प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं, और व्हेन यू नॉट प्रिपेयरिंग आई थिंक इट्स ओके इफ यू मेंटेन अ बैलेंस इट्स फाइन। सर मेंटल स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते थे? लाइक काफ़ी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लाइक लगता है यार अब छोड़ दो, या एक ही चीज़ को कितना रिपीट एंड रिपीट पढूं मैं, तो उसके लिए आप कैसे मोटिवेट? 101% स्ट्रेस आता है। मैं एक पहले ही बोल देता हूँ कि लकीली कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन फाइनेंशियल या फैमिली मुझे नहीं थी। मुझे पता है कई सारे लोग बहुत ज़्यादा जेन्युइन डिफ़िकल्टीज से फेस करते हैं, बट यस एक प्रिपरेशन में आई थिंक मेन इशू इज़ अनसर्टेनिटी, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और लगता है कि यार एक ही रूम में बैठे बैठे मेरा तो 1 साल निकल रहा है, 2 साल निकल रहा है, 3 साल निकल रहा है। तो पर हाँ, वो जो दूसरी चीज़ है कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ना है, तो वो आई डोंट अग्री, क्योंकि मैंने तो मतलब 10 बार रिवाइज करके भी आप उसको भूल ही जाते हैं। तो अगर आपने एक बार पढ़ ही लिया है, आपको पूरा ज्ञान हो गया है, तो आपको जरूरत ही नहीं है फिर से पढ़ने की। पर आप फिर से पढ़ने मतलब आप भूल चुके हैं, तो देयर इज अ नीड फॉर यू टू स्टडी। बट हाउ टू ओवरकम दिस? अगेन आई ऑलवेज से कि आपकी मोटिवेशन अच्छी होनी चाहिए कि आप क्यों जा रहे हैं। राइट। सर इंटरव्यू के बारे में आप थोड़ा बताओ हमें कि लाइक आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा? बिकॉज आप सेकंड टाइम इंटरव्यू दे रहे हो, तो दैट विल बी लाइक उनके लिए और भी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि चलो इस बंदे को थोड़ा और लेते हैं। So first of all, I mean, one way the entire interview is very interesting, क्योंकि बहुत ही सोबर और बहुत ही सेंसिबल इंटरव्यू होता है वो। इन अदर वे इफ यू एक्सपेक्ट जो यूट्यूब पे दिखाते हैं ना वो पहले हो जाओ टाइप, वैसा तो बिल्कुल ही नहीं होता। ओके। मतलब कभी कभार हो जाए, मान लीजिए आप ज़्यादा कैजुअल हो रहे हैं या ऑन द अदर हैंड आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, तो शायद वो आपको किसी ट्रिक यूज में आ जाए। अदरवाइज इट्स वेरी 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 सेंसिबल, रिलेटेड टू योर डैफ, related to things which are of relevance in the country and the world. तो मुझे जैसे मेरा most of the interview मेरे hobbies, second वाला hobbies और मेरी IFS जो preference है उसमें गया था। It was very sensible. कुछ funny एक ये हुआ था कि मैंने मेरी hobby में लिखा था कि I like learning languages. Okay. तो I can read and write Tamil as well. जब मैंने ये मेंशन किया था तो सत्यवती मैम ने ऐसे हंस के कहा था कि अच्छा so you're going to be IAS तमिलनाडु cadre. So that was kind of funny. Then I said कि मैम I'll be highly privileged but my first choice is IFS. फिर पूरा वो IFS में चला गया, पर ऐसा नहीं कि वो कुछ बहुत ही अजीब सा अवसर पूछ रहे हैं। It's very sensible. काफ़ी अच्छी इंटरव्यू रही होगी आपकी आई थिंक। सर मैं चाहूँगी कि आप अभी जो हमारे बिगनर्स हैं या स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए कुछ नोट्स आप दें, और साथ ही साथ जो लोग ऐसे हैं जो लाइक अभी उनका 6th अटैम्प्ट या लास्ट अटैम्प्ट रहा है उनके लिए भी कुछ मैसेज छोड़े ताकि वो इन फ्यूचर भी कुछ कर सके। जी, फॉर बिगिनर्स आई वुड से प्लीज़ हैव मोटिवेशन एंड क्लैरिटी कि आप जा क्यों रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज कोई कह रहा है या सोसाइटी कह रही है, दैट्स I would say would be a little problematic. So have clarity as to why you're going in and have some motivation जो आपको at least 2 साल sustain करे। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकलेगा तो आपको अपनी लाइफ के 2 साल देने पड़ेंगे, 1 साल प्रेपरेशन, 1 साल का एग्ज़ाम। जो जैसे हमने यूज़ किया स्ट्रगलर्स, तो आई वुड से दैट यू स्ट्रगल इफ़ यू डोंट हैव गाइडेंस। अगर आप एक ओशन है, आप जैसे ही उतर गए, आपको कुछ पता नहीं है, कोई सेंस नहीं बन रही है, सो देयर आई थिंक गाइडेंस मेक्स अ डिफरेंस एंड द गाइडेंस कैन बी अ मेंटोर। पर जिसको मेंटोर नहीं मिलता है उसके लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस, एज सिंपल एज दैट। ओके, डिफाइन योर बाउंड्रीज। एग्ज़ाम को एक्चुअली वो ना बनाइए जो कहते हैं ना एवरीथिंग अंडर द सन एंड द मून, वो ना बनाइए। डिफाइन योर बाउंड्रीज एंड मे बी दैट विल हेल्प यू गो थ्रू दैट स्ट्रगल और लाइक ओवरकम दैट स्ट्रगल। और जिनका 6th अटैम्प्ट है, मैं बहुत जेन्युइनली कहूँगा, फर्स्ट अटैम्प्ट में जिसका निकल जाता है ना वो बहुत ही इग्नोरेंट हो जाता है।
उसको लगता है कि हाँ जितना मैंने मेहनत किया था उतना रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। आई से यूपीएससी में अब आफ्टर सेकेंड अटैम्प्ट कि 2+2 इज़ नॉट 4। बहुत सारे हमको सिर्फ वो स्टोरीज़ दिखती हैं जो बहुत ग्लोरीफाइड हैं, पर उसके पीछे हज़ारों ऐसे स्टोरीज़ हैं जो उतना ही डिज़र्व करती थी, जिन्होंने उतनी ही मेहनत करी थी। मेरे खुद के दोस्त हैं हु आर सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स आई नो, बट दे डिडंट मेक इट। ओके, सो इफ़ यू आर इन दिस पोजिशन जहाँ पे आपका 6th अटेम्प्ट या कुछ है, आई होप यू मेक इट, बट इवन इफ़ यू डोंट मेक इट, फॉर देम एज वेल एज फॉर एवरीबडी एल्स, आई से दैट people are very talented and I hope you use that talent in some other field as well. हमें और लोग नहीं चाहिए जो इस रेस में आए, हमें बेहतरीन लोग चाहिए जो entrepreneurship में जाएं, प्राइवेट सेक्टर में जाएं. So I hope for the best of your future. Thanks for your lovely message, sir, and wish you all the best for your future. Thank you so much. Thank you very much.